हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। एंड आज का टॉपिक होने वाला है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है। ये सिंगल्स, सेपरेटेड, कमिटेड, सब लोग इसे देख सकते हो। ओके, जो लोग सिंगल हो उनके लिए देखेंगे कि कौन सा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। एंड जो लोग सेपरेटेड हो और कुछ एक्सपेक्ट करो तो उनके लिए भी देख लेंगे कि पास्ट का लवर है या कोई न्यू इंसान है। सो आज जो है आपको अपना नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपका नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपको नेम चूज़ करने की इच्छा नहीं है तो आप जो है स्टोन से भी चूज़ कर सकते हो। ये है लैपिस लजूली, ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1। ओके, और अगर आपका नेम जो है वो BEFHJKLNQSVX से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है, या फिर आप जो है ब्लैक टर्मोलिन भी चूज़ कर सकते हो। ओके, ये है ग्रुप 2 पाइल 2। देख लीजिए आपका नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपका नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है, या फिर आपने जो है लैपिस लजूली को या फिर ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ। तो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। एंड ऑल्सो ये सबके लिए है, सिंगल, सेपरेटेड, कमिटेड। ओके, हम देखेंगे कि कोई न्यू इंसान है या पास लवर है या क्या सीन है। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेकिन बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें गाइस। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, लेसन्स के लिए रीच आउट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज जो है लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं गाइस एंड बुकिंग्स हो जाती हैं। ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी जो है वो स्लॉट्स कम ही रहती है। तो अगर बुकड ऑलरेडी रहती है तो मैं और जो है नहीं लेती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा अगर आप लोगों ने रीच आउट किया है तो। लेकिन डेफिनेटली आपको जो है रिप्लाइज मिल जाएगा। एंड ऑल्सो जो है अगर आपने बहुत पहले रीच आउट किया है, कुछ मंथ्स हो गए हैं और आपको फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग फिर से टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ क्लब्स, ओके, 7 ऑफ डायमंड्स, तो यहाँ पर है 777। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको रिपीटेटिव नंबर्स में 7777 बहुत दिख रहा है। तो ये एक स्पिरिचुअल नंबर होता है, यूनियन का नंबर होता है, स्पिरिचुअल लव का नंबर होता है। देख लेते हैं और भी हमारे पास है क्वीन ऑफ स्पेड। ओके ओके, और भी देखते हैं। ओके, तो हमारे पास है 2 ऑफ हार्ट्स, 4 ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ क्लब्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और एक चाहिए हमें, फिर देखते हैं। किंग ऑफ हार्ट्स। सो आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है, देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले साइंस बता देती हूँ। जो आपके पर्सन के जो आ रहे हैं उनके साइंस हो सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। उसके बाद हमारे पास थोड़ा बहुत एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, लेकिन सबसे हेवीली हमारे पास वाटर साइन एंड अर्थ साइन है। ओके, उसके बाद फायर साइन है, देन वी हैव वाटर साइन, सॉरी एयर साइन। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि डिफेंसिव है अपनी एनर्जी में,
या आपका कोई क्रश हो सकता है, या फिर हो सकता है कि करंटली आप लोगों की बात स्टार्ट हुई है, या फिर आप दोनों जो है खुल के बातचीत नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ क्लब्स का कार्ड है। ओके, आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों बातचीत करो, या फिर आप दोनों जो है कुछ एफर्ट्स डालो एक दूसरे के लिए, लेकिन हो सकता है करंटली आप नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके एक्स लवर हो सकते हैं, या फिर किसी एक सिचुएशनशिप में आप हो सकते हो, जिस पर्सन हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर वो आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, खुल के बात नहीं करते, बहुत कैजुअली बात करते हैं अगर आप ट्राई भी करते हो तो, ठीक है। या फिर आप दोनों की जो है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर कम्युनिकेशन वगैरह नहीं हो पाता है। सो कोई ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है कि जो आपको ट्रू लव करता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई गाइस, मैं एक बात बता देती हूँ, आप लोग डेफिनेटली एक ट्रू लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। ये पास्ट के लवर हो या फिर न्यू लवर हो, लेकिन आपको मिलेंगे अल्टीमेटली वही जो आपके ट्रू लवर होंगे, जो आपको दिल से बहुत प्यार करेंगे, बिकॉज आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके लाइफ में ऐसा ऑलरेडी होना चाहिए, नोइंगली अननोइंगली, या फिर हो सकता है विश भी कर रहे हो कि काश मेरे पास ऐसा इंसान होता, ठीक है। तो कोई यहाँ पर मौजूद है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोई फ्यूचर का इंसान नहीं है, इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ये आपके एक्स लवर हो सकते हैं, या फिर ये आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर आपके कैजुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके ऑनलाइन फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप सोशल मीडिया पे मिले हो, आप लोग पसंद करते हो, एक दूसरे को लेकर पैशनेट हो, फीलिंग्स भी है, बट बातचीत नहीं हो पाती है, ठीक है। या फिर न्यू कनेक्शन या न्यू सिचुएशन जो है फॉर्म हो रहा है आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पर बहुत प्यार मुझे दिख रहा है। ये जो भी इंसान होने वाले हैं आपके सोलमेट होंगे डेफिनेटली। यहाँ पर 2 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है, जितना आप उन्हें दोगे वो भी आपको उतना ही प्यार देंगे। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ हार्ट्स, मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेटिंग में हूँ, हो सकता है कि आपको न्यू प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको जो है हो सकता है कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ हो सकता है कि कोई आया था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने किसी को अप्रोच किया उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, वैसे ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पास्ट पर्सन के लिए वेट किए जा रहे हो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्विट करना है या नहीं, बिकॉज इस पर्सन ने बहुत टाइम लगा दिया है और इस पर्सन का आने का नाम नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, अगर आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से डील कर रहे हो तो, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के लिए या फिर एक्स लवर के लिए जो है तड़प रहे हो, उतना जो है चीज़ें ख़राब होती हुई जा रही है। ओके, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास लवर भी आपके ट्रू लवर हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ आपकी जो है चीज़ें बढ़ नहीं रही है, एक स्टैग्नेंसी आ चुकी है, और जहाँ पे आप दोनों को क्विट करने का मन भी नहीं है, लेकिन आप दोनों सोच रहे हो कि शायद क्विट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो भी है ये आपके सोलमेट होने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्पेड है एंड विद 9 ऑफ क्लब्स है। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो, ठीक है, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, रिजर्व रहते हो, ठीक है। ऐसा कोई इंसान है जिनके कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है, जो कि अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाते हैं, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करते हैं, जो अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली ये न्यू इंसान है जिनके साथ आपकी हाल ही में मुलाकात हुई है, या फिर जस्ट आप दोनों ने एक दूसरे को देखा हुआ है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके साथ आपकी रिलेशनशिप रही है, अभी ब्रेकअप चल रहा है, वेटिंग पे हो आप, बट इस पर्सन की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक इनर पीस नहीं मिल पा रहा है। तो ये इंसान डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो जो लोग सिंगल हो बिल्कुल, जिनके माइंड में कोई भी नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपके ट्रू लवर होंगे, आपके सोलमेट होंगे, लेकिन इस इंसान को आपके साथ कुछ इनिशिएट करना, आपको अप्रोच करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर आप सिंगल भी तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में मौजूद है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको चाहते हैं वो, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास्ट इश्यूज़ ख़राब हैं, हो सकता है ये डाइवोर्सी हो, या फिर हो सकता है कि इनके कुछ कमिटेड रिलेशनशिप रहे हैं जो कि वर्कआउट नहीं किया, तो उसकी वजह से ये जो है इनसिक्योर हो चुके हैं एंड कोई भी स्टेप लेने से डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद पहले की चीज़ें ही हो जाएंगी, ठीक है, मेरी वैल्यू नहीं की जाएगी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। यहाँ पर है 5 ऑफ डायमंड्स विथ किंग ऑफ हार्ट्स। कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने हो सकता है कि आपको अकेला छोड़ दिया, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया, आपको रिजेक्ट किया, या फिर ऐसा आपको फील करवाया कि आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, आप दोनों के बीच में स्ट्रगल्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। यही पर्सन कहीं ना कहीं लौट रहे हैं, क्योंकि इनकी जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास्ट के जो लवर हैं वो आपके सोलमेट हैं, कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, एंड ये इंसान आपके लाइफ में लौट रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको अपने पास लवर को रिलीज़ करना होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट नहीं है। तो जिनकी इंट्यूशन कहती है कि आपके एक्स लवर आपके सोलमेट नहीं है, तो आपको मूव ऑन करना है, बिकॉज एज सून आप मूव ऑन करोगे उतने जल्दी आपके ट्रू लवर, आपके हाई लेवल के सोलमेट आपके पास आ जाएंगे, आपको अप्रोच कर देंगे और उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बन जाएगी,
ठीक है। और जो लोग सिंगल हो उनके लिए तो मुझे दिख ही रहा है कि इंसान है आपके लाइफ में आसपास है जो आपको बहुत प्यार करता है, आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं आप दोनों। लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी में मुझे यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पास्ट का लवर भी लौट आए एंड कोई न्यू पर्सन भी आए, ठीक है। और आपको फिर चूज़ करना पड़े, लेकिन आप दोनों को ही चूज़ करने से डरो, ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। बिकॉज आप इनसिक्योर रहोगे दोनों को ही लेकर, आपको दोनों पे ही शक होगा, ठीक है, कि क्या ये सीरियस है भी या नहीं, ठीक है, या फिर इनको अपनाना चाहिए या नहीं। तो ऐसी आपकी एनर्जी रह सकती है। लेकिन हाँ, ओके सो ओ माई गॉड, सोलमेट, ये इंसान आपके सोलमेट होने वाला है डेफिनेटली। ये कोई कार्मिक इंसान नहीं होने वाले हैं। ये जो भी इंसान आपके आने वाले हैं, जिस भी इंसान का एक्सेप्ट करने वाले हो, ये आपके सोलमेट होने वाले हैं, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। तो अब तक अगर आप कार्मिक से डील कर रहे थे या फिर नार्सिसिस्टिक पीपल से डील कर रहे थे, तो अब आपको जो है राहत मिलेगी। ये आपके ट्रू लवर होंगे, ये किसी भी हाल पर आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को बुला रहे हो, ठीक है। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों के सोल्स एक दूसरे को बुला रही है, अट्रैक्ट कर रही है। कुछ लोगों तो मुझे दिख रहा है कि आप विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है ट्राई करो। बट जो भी चीज़ें हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके सोलमेट बहुत नज़दीक है, आपके बहुत ही ज़्यादा करीब है। ऐसी रीडिंग कभी नहीं आई, ओके। लाइक मुझे टाइम दिखता था हमेशा, बट अभी मुझे लग रहा है कि आपके आसपास ही कहीं पर है। इम्पास, ओके। सो ये इंसान डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कोई प्रोटेक्टेड सोल है जो इनसिक्योर रहता है, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो ये पर्सन तभी आपके पास आपको अप्रोच कर पाएंगे, आपके पास तभी आकर आपके साथ रिलेशनशिप बना पाएंगे जब अपने ये इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करेंगे, अपने वीकनेस पे वर्क करेंगे, अपने पर्सपेक्टिव को ये चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंसान थोड़े से रिजर्व रहते हैं क्योंकि इनके कुछ इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है। ओके, जॉय, फेथ, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना आप फेथ रखोगे यूनिवर्स पर, उतनी जल्दी आपको ये पर्सन मिल जाएंगे। सो अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत साल हो गए हैं, हो सकता है बहुत कुछ लोग यहाँ पर हैं जो लोग 50 पार कर चुके हैं, 40 पार कर चुके हैं, उनको कोई आस नहीं है, आप लोगों को होप्स नहीं है, तो होप्स रखिए, ठीक है। एज से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। एज बस एक नंबर है, ओके। एंड सो आपको जो है होप्स रखना है, फेथ रखना है। मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आप लोग रख रहे हो। एंड आपको जो है हैप्पी रहना है, जितना पॉसिबल है आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है। इससे अगर आपको अपने पास लवर को भी वापस चाहिए तो वो भी आएंगे, साथ में अगर आपको न्यू इंसान भी चाहिए कोई तो वो भी आएंगे, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा इंसान सही है और कौन सा गलत, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके लव लाइफ में, लेकिन वो धीरे धीरे अब रिलीज़ हो रहे हैं बिकॉज आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हो और आप जो है कहीं ना कहीं आप समझ गए हो कि चाहे वेट क्यों ना करना पड़े, बट हम अपनाएंगे सही इंसान को। ऐसा नहीं है कि ट्राई करते जा रहे हैं, क्योंकि आपने भी बहुत सह लिया है, आपने भी पेन देख लिया है, आप लोगों ने भी बहुत कुछ फेस कर लिया। हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं सेपरेटेड हो या आपकी मैरिज अच्छी नहीं चल पाई या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है और आपने अब सोच लिया है कि चाहे भले ही कितना टाइम लगे, लेकिन एक सही इंसान अब आना चाहिए लाइफ में, उसके लिए हम वेट कर लेंगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी जो है ये आपकी तरफ आ पाएंगे। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं हैप्पी रहना पड़ेगा, आपको भी खुश रहना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, ओके। बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक सोलमेट कनेक्शन है। तो आप ज़बरदस्ती खुद से कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप बस फेथ रख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी का काम ऊपर वाले करेंगे, ठीक है। तो कुछ और भी फीचर्स देख लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए, ओके। ओके, वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, लेट मी हग यू। तो हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो, मुझे डेफिनेटली यहाँ पर वाइब्स आ रही है आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। चाहे बहुत पहले से जानते हो या अभी अभी मिले हो, बट जानते ज़रूर हो। डाउन टू अर्थ, ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान होंगे
इनमें ज़्यादा ईगो वगैरह नहीं होगा, शांत किस्म के ये इंसान होंगे, चुप चुप ज़्यादा रहना प्रेफर करते होंगे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, आप वाटर साइन के हो सकते हो, वाइस वर्सा, एयर साइन भी हो सकता है यहाँ पर। एंड ट्रू लवर, डेफिनेटली कन्फर्मेशन आपको मिल गया, मैंने आपको पहले ही बताया रीडिंग में। रिच एंड स्टेबल, ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच एंड स्टेबल है। इनके लाइफ में कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ स्ट्रगल नहीं नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने कहीं ना कहीं अपने करियर को कुछ हद तक तो स्टेबल बना लिया होगा। फॉरेन कंट्री, कुछ लोगों के लिए ये इंसान फॉरेनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटी से हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे ये इंसान। डिफरेंट कल्चर हो सकता है आप दोनों के बीच में, लाइक रिलीजन का डिफरेंसेस या कल्चर का, अपब्रिंगिंग का डिफरेंस हो सकता है। वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है फेमस हो, पब्लिक फिगर हो ये, या बहुत इनका जान पहचान हो दूर दूर तक का। एक्स, कुछ लोगों के लिए एक्स भी लौट रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन सबके लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सोलमेट, अगेन कन्फर्मेशंस, ये आपके सोलमेट होंगे। वाओ, एक्वेरियस, इस पर्सन का साइन एक्वेरियस हो सकता है, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल 2 या फिर आपका नेम BEFHJKLNQSXZV या फिर आपने टर्मलिन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है या कौन आने वाली है। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, ये सिंगल, सेपरेटेड, कमिटेड सबके लिए है। एंड मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। एंड जिन्होंने भी रीच आउट किया है पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, सेशंस के लिए, तो गाइस आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, बिकॉज जो है लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं, बुकिंग्स हो जाती है। सो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लिमिटेड रहते हैं। एंड तो आप लोगों को जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप लोगों को रिस्पांस ज़रूर मिल जाएगा। एंड अगर आपने बहुत पहले रीच आउट किया है, लाइक कुछ मंथ्स हो चुके हैं, बट स्टिल आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग फिर से टेक्स्ट कर दीजिएगा। आप लोगों को डेफिनेटली कुछ डेज़ के अंदर ही जो है रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। स्लॉट्स जैसे ही खाली होंगे वैसे ही आपको जो है रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। सो चलिए अब देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ क्लब्स, हमारे पास है 3 ऑफ हार्ट्स, ओके, 3 ऑफ डायमंड्स, King of Spade, Ten of Hearts, Eight of Clubs, Eight of Spade। यहाँ पर रिपीटेटिव नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, 33, 88, ओके, 4 ऑफ क्लब्स, वाओ, ओके। सो जो साइंस हैं आपके या फिर जो आपके लाइफ में आ रहे हैं उनकी हो सकते हैं, वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस मौजूद है गाइस यहाँ पर, ओके। सो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन सेपरेटेड हो सकते हो, या हो सकता है आप लोगों के लीगल इश्यूज चल रहे हो।
सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है वही लौट रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, और बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स के बगैर, ठीक है, थर्ड पार्टी के बगैर ये इंसान जो है आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। और जो जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है वो जस्टिस ये आपको दिलाएंगे अब, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए थी जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जो लोग अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि येस, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर लौट जाएंगे, थर्ड पार्टी से निकल के, किसी तरह के अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो उसे भी ख़त्म करेंगे एंड देन आपके पास लौटेंगे, ठीक है। और आप दोनों के मैरिड लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी। ना बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई एक ऐसे इंसान है आपके लाइफ में जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, या आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, आपके कलीग में से हो सकते हैं, या आपके वर्क इन्वायरमेंट से हो सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ स्टडी करते हो, वहाँ से भी कोई हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इन्हें जानते हो, मतलब हाँ, आपके फ्रेंड जोन ये हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग जस्ट मिले हो, आप लोगों के काम से रिलेटेड बातचीत होती हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिल चुके हो, आप लोग की ऑनलाइन चैटिंग वगैरह चलती है, बात वगैरह चलती है। ओके, सो यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर से कोई आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में कोई मौजूद है जो आप पर इंटरेस्ट रखता है, जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कोई लव इंटरेस्ट है, एकदम से मुझे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये हो सकता है कम लोगों के लिए रेजोनेट करे, क्योंकि जो मुझे रेजोनेट कर रहा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक मैरिड वालों के लिए। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे इंसान है जो आपको जानता है, जिन्हें आप भी जानते हो, लेकिन आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है उन पर, ठीक है। इंटरेस्ट इन द सेंस कि हाँ आप जस्ट पैशनेट हो, बातचीत कर सकते हो, लेकिन एज सच कोई एकदम इमोशनल लेवल पर आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन को लेकर। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर फ्यूचर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ क्लब्स है एंड 10 ऑफ हार्ट्स है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि इनको जो है आपके साथ शादी करनी है, इनको जो है आपके साथ घर बसाना है, आपके लिए ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं, ये आपको जब ये देखते होंगे तब ये चीज़ को सोचते होंगे। एंड बहुत जल्द मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करेंगे और क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करेंगे, यानी कि इनके जो इंटेंशन है वो क्लियरली आपके सामने रख देंगे कि उनकी क्या क्या इच्छा है आपको लेकर। और आप हो सकता है कि आपको जो है डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल भी ये दे, ठीक है, या फिर आपको बोले कि कमिटेड रिलेशनशिप में आना है इन्हें, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव पोजीशन पे हो सकता है, आप दोनों ही हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बट आप दोनों के अंदर की जो क्वालिटीज़ है बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो आप दोनों। बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत जल्दी जो है आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, एक क्विक एक्शन आपकी तरफ लेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू भी आप दोनों की चीज़ें आगे बढ़ें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, लेकिन मुझे हाँ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, उनके साथ आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोई फैमिली फ्रेंड से भी आ सकता है, कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है, कि अरेंज मैरिज प्रपोजल आ रहा है, आप कंफ्यूज रहो, आपका मन ना लगे, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को फील करने लगोगे एंड देन जो है आगे चल के आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है। तो ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, ओके, लाइक कोई रिलेशनशिप में हो, कोई एक्स है आपका, पूरी तरीके से सेपरेशन वगैरह हो चुका है, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि वो एक्स आपके लाइफ में लौट रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये मुझे बहुत फ्रेश एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर बेस लेवल पर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। किसी को लेकर हो सकता है आपकी क्रश भी हो, लेकिन कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि क्या है आपकी एक्चुअली फीलिंग या उनकी क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन मुझे ये कोई न्यू इंसान ही दिख रहा है आपके लाइफ में आते हुए। वो अलग बात है कि आप उन्हें अपनाओगे कि नहीं, लेकिन इस पर्सन के इंटेंशंस तो मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ये फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ ये क्वालिटी टाइम चाहते हैं, आपके साथ जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं। ये जो भी इंसान है, हो सकता है कि आप इन्हें जानते भी नहीं हो, लेकिन ये इंसान आपको जानते हैं, ठीक है, इन्होंने आपको कहीं देखा हुआ है, ठीक है, यस डेफिनेटली। या फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो सकते हैं कोई आपके, कि आपको नहीं पता, लेकिन आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है। तो ऐसी वाइब्स मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। और अगर किसी के साथ आप सिचुएशनशिप में थे, इन द सेंस कि रिलेशनशिप में भी नहीं थे ना, कमिटमेंट में थे, लेकिन हाँ आप दोनों का अट्रैक्शन था, फीलिंग्स था, बट आप लोगों को समझ नहीं आया कि एक्चुअली क्या है, तो ये भी हो सकता है कि यस चीज़ें आगे बढ़े आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे या हो, लेकिन आप दोनों की बीच में इमोशंस जनरेट होंगे इन द कमिंग फ्यूचर। लव रिलेशनशिप होगा, देन मैरिज तक ये जा सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है।
ओके, इम्पार्शलिटी। सो ये जो भी इंसान होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल होने वाले हैं, ठीक है, भेदभाव नहीं करते होंगे किसी में भी, इनको जस्टिस देना पसंद है। हो सकता है कि ये जस्टिस वगैरह लॉ वगैरह से भी हो कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे प्रोफेशंस नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी के होंगे और इनको ऐसा लगेगा कि इनको जो फील हो रहा है उनको ये बता देना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ये लोड नहीं लेते होंगे अपने अंदर। ओके, परफेक्शन। तो हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, हर एक चीज़ में परफेक्शन ढूंढते होंगे एंड जब भी आपको देखते तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बस परफेक्ट हो, ठीक है, आपके अलावा उन्हें और कोई पसंद नहीं आता, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। ओके, आइसोलेशन, रिकवरी। तो हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान है जो अभी आइसोलेटेड है, जिनका हो सकता है कि अभी सेपरेशन हुआ है किसी के साथ या कोई मैरिज टूटी है, लीगल इशू से जूझ रहे हैं, आपकी भी एनर्जी हो सकती है और ये इंसान रिकवर होंगे या फिर आप रिकवर होंगे, तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे या फिर तब आप दोनों की कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट होगी, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। अब ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि सिचुएशनशिप हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, सिचुएशंस आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई और आप दोनों अभी अकेले हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों रिकवर होंगे एंड देन आप लोग को ऐसा फील होगा कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, देन चीज़ें आप दोनों की आगे बढ़ेंगी। लेकिन पूरी तरीके से ये कोई एक्स लवर मुझे नहीं दिख रहा है, सॉरी टू से, ठीक है, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। या फिर हो सकता है आप सोशलाइज नहीं करना चाह रहे हो, आप बहुत अकेले अकेले हो सकता है आपका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है या फिर आपकी मैरिज अच्छी नहीं रही या फिर अब अपनी पावर में हो, अपने काम में ध्यान दे रहे हो, लेकिन लोगों से ज़्यादा आप सोशलाइज करना प्रेफर नहीं करते, या लव लाइफ में आप कुछ अभी चाह नहीं रहे हो, आपको एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है प्यार मोहब्बत में, आपका ध्यान अभी पूरे तरीके से करियर में है, अपने पावर में है, लाइफ की स्टेबिलिटी में है, फ्रेंड्स में है, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल साइड में आप अभी बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको जो है हील होना पड़े, ठीक है, आपको हीलिंग लाना पड़े अगर आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा हो, रिकवर आपको होना पड़ेगा, वुंडेड को आपको जो है हील करना पड़ेगा, कुछ इश्यूज़ को आपको फिक्स करने पड़ेंगे, तब जो है आपको जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल्स हो तो जो नेक्स्ट आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है, मैरिज तक तो मैक्सिमम लोगों की बात जाएगी, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ओके, एंड दोनों जो हो इन यान की एनर्जी में भी हो सकते हो, मतलब वो अलग तरीके के होंगे, आप अलग तरीके के होंगे, लेकिन आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जो है बैलेंस आउट करोगे एंड अनएक्सपेक्टेडली होगा सब कुछ आप दोनों के रिश्ते में। अब ये भी हो सकता है, देखिए, ओके ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन को नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द आप लोग हैंग आउट करने जाओ या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाओ या फिर फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो सकती है और अचानक से आप दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन, देन फीलिंग जनरेट हो सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है, देन एक रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली। तो 2% लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो, ये पर्सन फ्यूचर से आ रहे हैं, लेकिन आप फ्रेंड्स, गैदरिंग्स में, फैमिली रिलेटिव्स में के साथ घूमने फिरने जाओ या किसी गैदरिंग में जाओ, तब अचानक से मिलो या अचानक से चीज़ें शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। चलिए अब भी और भी कुछ फीचर्स वगैरह हम देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन होंगे उनके फीचर्स और क्या होंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, सबसे पहला है टॉल, तो ये इंसान टॉल हो सकते हैं। सॉन्ग्स, तो हो सकता है इनको सॉन्ग्स का शौक़ हो, म्यूजिशियन हो या फिर आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करें। सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वर्गो एरीज, इनका साइन हो सकता है सन मून राइजिंग या आपका, या फिर आप दोनों कपल हो सकते हो। लियो या फिर सेजिटेरियस, तो ये भी साइंस हो सकते हैं। ओके, क्यूट, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे। सेल्फ मेड इंसान होंगे ये जो भी होंगे, ठीक है। एक्वेरियस, ओके, ये भी साइन हो सकता है। मैनिफेस्ट, तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है इस पर्सन को। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ओके। फॉरेन कंट्री, तो दूसरे कंट्री से भी ये इंसान हो सकते हैं, दूसरे सिटी स्टेट से ये इंसान हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।